हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, बिना किसी का टाइम वेस्ट के। तो आज हम सब पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके काइंड, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था फ्रेडरिक मीशियर जिसका नाम था। उसने एसोसिएटेड किया था। तो क्या किया था कि उसने ये किया था कि उसने देखा कि न्यू कंपोनेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस। उसने न्यूक्लियस के अंदर न्यू कंपोनेंट देखे थे, किसके सेल में, ऑफ पस सेल। अब पस सेल एक सेल है, किसका है, हमारे पास जो ब्लड है वो हमारा WBC ब्लड के अंदर हमारे पास सेल होता है, उसका नाम कहते हैं पस सेल। और पस सेल के अंदर न्यूक्लियस में देखा था, उसने देखा कि उसके अंदर न्यू कंपाउंड्स को नज़र आए, न्यू कंपाउंड नज़र आए। और आगे क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स देयरफॉर नेम एंड न्यूक्लिन। तो उसने डिफरेंट मुख्तलिफ उसने मॉलिक्यूल्स देखे, बायो मॉलिक्यूल्स देखे। तो उसके अंदर उसने नेम मुख्तलिफ देखे। तो उसके अंदर ये देखा कि न्यूक्लिन का उसने नई चीज़ें देखी, तो उसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। तो अब न्यूक्लिन क्यों कहते हैं, उसने स्टडी की न्यूक्लिन के अंदर। तो न्यूक्लिन भी स्टडी की, तो उसने ये पता चला कि न्यूक्लिन की स्टडी की, तो उसके अंदर से पता चला कि इसकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक हैं। तो आपने सबसे पहले अपने पढ़ा हुआ है कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। तो आपने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो उसका जो उसने देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ उसकी एसिडिक थी, तो इसी वजह से उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर, इसका रीज़न यही है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज़ की जो नेचर थी वो क्या थी, एसिडिक थी। तो उसका नाम पड़ा वो न्यूक्लिक एसिड पड़ा। तो हम नेक्स्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन करो। डिफाइन आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है, तो आपको डेफिनेशन क्या है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की। तो डेफिनेशन ये है कि द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। पॉली मीन्स हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ है वो पॉलीमर्स हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है मोनोमर्स, पॉलीमर्स, ये आपने इसे पढ़ा हुआ है पहले से। तो पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। ठीक है, इतना बात समझ आएगा आपको। तो पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। मैनी यूनिट्स किसके, मैनी यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड के। किसके हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास क्या है, यूनिट्स। मैनी यूनिट बनकर ये दोनों आपस में मैनी यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। न्यूक्लियोटाइड के मैनी यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इतना समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास दो किस्म के क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। कौन से हैं, एक है DNA और एक है हमारे पास RNA। ठीक है, DNA और RNA, इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास न्यू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसको कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो क्या है, पेंटोस शुगर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे क्या आता है, पेंटोस शुगर आता है। तो पेंटोस शुगर क्या है, हमारे पास 5 कार्बन वाली शुगर है। हमारे पास कितनी शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। तो इसका फार्मूला है C5H12O4। ठीक है, तो आपने ये सोच रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे मैंने 4 दिया है। तो यहाँ पे भी 5 रहना चाहिए और यहाँ पे भी
5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं है? तो प्लीज़ मुझे इसका रीज़न आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 क्यों है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है इसके नेक्स्ट में। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किए हैं, मीन्स डिफरेंट किए हुए हैं। 2 ग्रुप में हमने बांट दिया है, ग्रुप 2 ग्रुप में, ठीक है। तो नीचे चलते हैं हम थर्ड पे, फॉस्फेट ग्रुप। हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जिसका फार्मूला है H3PO4। H3PO4 इतना आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? हमारे पास पेंटो शुगर है 5 कार्बन वाली। पहला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और हमारे पास 5th कार्बन। तो हमारे पास पेंटो शुगर बन गई हमारे पास 5 कार्बन वाली। ऊपर क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है। फर्स्ट कार्बन पर अटैच क्या होता है? हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। और 5th कार्बन पर क्या अटैच होता है? हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप मीन्स H3PO4 हमारे पास अटैच होता है। ये हमारे हो गई न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं नाइट्रोजनस बेस के अंदर। तो नाइट्रोजनस बेस 2 ग्रुप क्या होते हैं? पहला ग्रुप हमारे पास है प्यूराइन, ये रहा हमारे पास प्यूराइन, और एक है हमारे पास पैरामिडाइन। अब प्यूराइन के हमारे पास 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास एडिनाइन और एक होता है दूसरा होता है हमारे पास ग्वाइनाइन। ये रहा हमारे पास, एक होता है ग्वाइनाइन, एक होता है एडिनाइन। और एडिनाइन को शो करते हैं ए से और ग्वाइनाइन को शो करते हैं जी से। और हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामिडाइन, ठीक है। तो पैरामिडाइन के अंदर हमारे पास 3 टाइप आ जाते हैं। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमाइन और एक होता है हमारे पास यूरेसिल। तो साइटोसिन को शो करते हैं सी से और हमारे पास थायमाइन को शो करते हैं हम टी से और यूरेसिल को शो करते हैं हम यू से, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। आपको पहले बताता चलूँ कि हमारे पास यूरेसिल जो हमारे पास आता है यूज़ होता है वो आरएनए में आता है, ठीक है। जो थायमाइन होता है वो हमारे पास डीएनए में आता है, ठीक है। यूरेसिल आरएनए में आता है क्योंकि डीएनए में नहीं आता, और डीएनए में यूरेसिल नहीं आता, थायमाइन आता है, मीन्स ये एक्सचेंज होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ है हमारे पास वो है न्यूक्लियोसाइड। हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास क्या है? द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट के हो तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। इसकी भी शक्ल इसी तरह होती है, 6 हमारे पास ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये हमारे पास पेंटोस शुगर। इसकी भी स्ट्रक्चर ये थी, ये हमारा पेंटोस शुगर है हमारे पास, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होता हमारे पास। फॉस्फेट नहीं होता तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट होगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।